हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते हैं। आज हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर एक, स्ट्राइक। इसका पहले 2 क्लास ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद फिर बताएंगे स्ट्राइक। दूसरा नया चीज़ एकदम है, लॉक आउट। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, दूसरा है लॉक आउट, और तीसरा है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो है अधिकार, वो एक लिमिट दे दिया गया। लिमिट मैंने उससे ज़्यादा रिकूप नहीं कर सकते, मैंने रिकूप का भी लिमिट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट टाइप का, जितना भी बताएं अभी हम 10 क्लास ले चुके हैं इसका, उसको देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में सब चीज़ मिला हुआ है। क्या है? स्ट्राइक है, हड़ताल है, लॉक आउट है, तालाबंदी है, और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो एक लिमिटेशन दिया हुआ है। तो जो लोग नहीं आए उसके लिए जान लीजिए, स्ट्राइक के माने क्या होता है? हड़ताल। जब हड़ताल होता है तो उस साल क्या होता है, मिनिमम रेंट को एडजस्ट किया जाता है। लैंडलॉर्ड जो है वो लीजी के ऊपर थोड़ा सिंपैथी दिखा देता है, वो मिनिमम रेंट को कम कर देता है। एडजस्ट मतलब बराबर कम ही होता है मिनिमम रेंट। जैसे मान लीजिए कि हर साल मिनिमम रेंट 10,000 है, और जिस साल स्ट्राइक हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, जिस साल स्ट्राइक हुआ है उस साल मिनिमम रेंट को 10% कम कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा आपको? 1,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000। तो 10,000 में 1,000 लेस कर देंगे तो एमआर कितना हो जाएगा? एमआर मिनिमम रेंट उससे 9,000 रुपया हो जाएगा। या बोलेगा आपको 3 महीना स्ट्राइक रहा तो 3 महीने का एमआर कम कर दीजिए, तो 10,000 का 3 महीने का प्रोपोर्शन निकालेंगे 3/12 करके, तो 2,500 आएगा। 10,000 में 2,500 लेस कर देंगे तो एमआर 7,500 हो जाएगा। या बोलेगा जो भी रॉयल्टी है उसी को मिनिमम रेंट मान लेंगे। मान ली रॉयल्टी 8,000 है तो मिनिमम रेंट भी 8,000 हो जाएगा हड़ताल की स्थिति में। इसका हम 2-3 क्लास दे चुके हैं, आपको देख लीजिएगा। ठीक है। आज नया चीज आ रहा है, लॉक आउट। लॉक आउट का मतलब तालाबंदी। तो माइंस में कभी कभी लॉकआउट तालाबंदी हो जाता है। अगर लॉकआउट हो जाता है तो उसमें भी काम काज बंद हो जाता है, तो इसमें भी केवल मिनिमम रेंट को एडजस्ट किया जाता है। किसको एडजस्ट किया जाता है? केवल मिनिमम रेंट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए लॉकआउट 3 महीने का हुआ, तो कहने मतलब मान लीजिए कि मिनिमम रेंट 10,000 है और लॉकआउट तालाबंदी 3 महीने का हो गया, तो 3/12 हिस्सा का हम लोग निकालेंगे वहां पर 10,000 का 2,500। उसमें बोलेगा कि मिनिमम रेंट में कंसेशन दिया जा रहा है 10%, 20%, 40%। तो अब जो 2,500 आएगा उसका 40% निकालेंगे, जो भी होगा 1,000 आ गया, तो मिनिमम रेंट में 1,000 कम कर देंगे तो कंसेशन इन मिनिमम रेंट, तो उससे मिनिमम रेंट में कंसेशन दिया जाता है। तो स्ट्राइक में मिनिमम रेंट को एडजस्ट करते हैं, हड़ताल में भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है। एक और इसमें चीज आ रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी। देखिए एक ही और चीज आ रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी। कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है वो सब्सिडी देता है। किसको? लीजी को देता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? जो शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, जैसे मान लीजिए 2,000 का रिकूप शॉर्ट वर्किंग है, रिकूप नहीं कर सके तो 2,000 पूरा किसके लिए लॉस हो गया? लीजी के लिए लॉस हो गया 2,000 रुपया, इसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर देता है, ये मालूम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग होता है उसका कुछ सब्सिडी देता है। मान लीजिए 2,000 का अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग है और गवर्नमेंट बोलता है, सरकार, कि आपको हम 20% का इसमें सब्सिडी दे देंगे, तो 2,000 का 20% कितना हो गया? 400 रुपया। तो पहले क्या कर रहे थे लोग, 2,000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन जब सरकार हमको सहायता दे दिया सब्सिडी, तो 2,000 में 400 का सब्सिडी लेस कर देंगे, क्योंकि 400 का हमको लॉस नहीं हो रहा है, तो पीएल में ट्रांसफर कितना को शॉर्ट वर्किंग? 1,600 रुपया होगा। अब इस क्वेश्चन में इसी टाइप का चीज बताएंगे आपको। ठीक है। तो क्या चीज में बताएंगे आपको, टॉपिक रहेगा एकदम देख लीजिए, स्ट्राइक, उसके बाद क्या चीज है, लॉकआउट है, गवर्नमेंट सब्सिडीज है, लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग है। इतना चीज इस क्वेश्चन में बताएंगे। देखिएगा, इसको अगर बना लीजिएगा तो अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा, हार्ड से हार्ड सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और क्या करने बोलता नहीं बोलता ठीक लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़िए। हम 10 क्लास दे चुके हैं, अगर सबको देखिएगा आपको सीरियल वाइज, तो क्या होगा, आपका अकाउंट का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेबल बनाना आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मेन टेबल ही होता है किसमें? रॉयल्टी में। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए इसको। ए टूक अ लीज फॉर 15 ईयर्स। ए जो है, ठीक है, एक लीज पर लिया गया। ए जो लीज पर ले रहा है 15 साल के लीज ले रहा है। रॉयल्टी इस पर बोलता है इज, रॉयल्टी इज ₹1। रॉयल्टी जो 1 रुपया पर टन है,
मिनिमम रेंट कितना बोलता है, 10,000 ईच ईयर है। रॉयल्टी 1 रुपया है, मिनिमम रेंट 10,000 पर ईयर है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स है, अगला 2 साल है, नेक्स्ट 2 ईयर्स। बट दिस रिकूपमेंट शुड नॉट बी मोर देन 4,000, लेकिन हम लोग शॉर्ट वर्किंग को 4,000 से ज्यादा रिकूप नहीं कर सकते हैं, इसमें भी लिमिट दिया हुआ है। एक तो आपको कहता है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर से अगला 2 साल है, और शॉर्ट वर्किंग 4,000 से ज्यादा रिकूप नहीं कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आउटपुट दिया है, आउटपुट इज एज अंडर, पहले साल में 7,000 टन, सेकंड ईयर में 3,000 टन, थर्ड ईयर में 15,000 टन, फोर्थ ईयर में 13,500 टन और फिफ्थ ईयर में 9,000 टन, ये आउटपुट है। तो अभी यहां के बाद हम नहीं पढ़ रहे, फिर बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन समझा दे। क्वेश्चन ईयर दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 5 साल लिख लेंगे। आउटपुट दिया हुआ है 7,000, 3,000, 15,000, 13,500, 9,000, एक टेबल बनेगा। ईयर हो गया, आउटपुट हो गया। रॉयल्टी जो 1 रुपया पर टन है, तो रॉयल्टी कितना है, 7,000 है, तो 1 रुपये 7,000, 7,000, 3,000, 3,000, 15,000, 15,000, 13,500, 13,500, 9,000, 9,000, जितना आउटपुट होगा वही रॉयल्टी होगा, क्योंकि सेम है, 1 रुपया है। अब आते हैं मिनिमम रेंट, 10,000 10 ईयर पर ईयर है, तो मिनिमम देखिए, पहला साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000, इसके बाद देखिए तो चौथा साल, पांचवें साल में 7,500, 9,000, ऐसा क्यों हुआ, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर मेन चीज समझिए आप। देयर वॉज अ स्ट्राइक ऑफ 3 months इन द फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में 3 महीना स्ट्राइक रहा, ठीक है। इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम रेंट विल बी प्रोपोर्शनेट, मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेट होगा। तो कहने का मतलब है कि चौथे साल में स्ट्राइक हो गया, चौथे साल में स्ट्राइक हो गया 3 महीना का, और मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेट कम कर देना है। तो देखिए यहाँ MR इन स्ट्राइक ईयर, फोर्थ ईयर में स्ट्राइक है, 10,000 का 3/12, 3/12 मतलब 3 महीना का स्ट्राइक था, तो 2,500 रुपया। MR में क्या कर देंगे हम लोग, 2,500 कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में कितना 10,000 था, स्ट्राइक में 2,500 रुपया कम कर देंगे, 3 महीने का स्ट्राइक रहा 7,500, तो 7,500 मिनिमम रेंट, क्लियर है। फिर पढ़ते हैं, एंड लॉक आउट फॉर 3 months इन फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में क्या है, 3 महीना का लॉक आउट हो गया। देखिए फोर्थ ईयर में एस लिख दिए, एस मतलब डिनोट कर रहे हैं कौन चीज से, स्ट्राइक से, और फिफ्थ ईयर में एल, एल मतलब लॉक आउट हो गया, क्या हो गया, लॉक आउट हो गया, तालाबंदी हो गया 3 महीना के लिए। इस साल देखिए हम क्या है, एमआर कितना है, यहां पर देखिए तो 9,000 है, 9,000 कैसे आ गया, तो देखिए MR इन लॉकआउट ईयर, फिफ्थ ईयर में लॉकआउट है, 10,000 नॉर्मल ईयर में मिनिमम रेंट है, चाहे स्ट्राइक हो चाहे लॉकआउट हो, केवल मिनिमम रेंट का एडजस्टमेंट किया जाता है, केवल मिनिमम रेंट का एडजस्टमेंट किया जाता है, और उसका एंट्री जर्नल लेजर में कहीं भी नहीं होगा। तो मिनिमम रेंट इन लॉकआउट ईयर 10,000 का 3/12 कितना, 2,500। अब इसके बाद कुछ और लिखा हुआ भी है, देयर इज प्रोविजन, लॉकआउट के साल में प्रोविजन किया गया है और 40% कंसेशन इन मिनिमम फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट, जिस साल लॉकआउट होगा उसमें मिनिमम रेंट का 40% कंसेशन दिया जाएगा। तो यहाँ 3 महीने का स्ट्राइक, 3 महीने का लॉकआउट था, तो 10,000 का 3/12 देखिए 12 होगा, 100 नहीं होगा, 3/12, ये गलत लिखा गया, ठीक है, 3/12, 3/12 मतलब 2,500, तो कंसेशन कितना है, 2,500 का 40% कंसेशन है 1,000, तो नॉर्मली कितना है आपको, 1,000 कौन सी मिनिमम रेंट है, और 1,000 का कंसेशन मिल रहा है, तो 9,000 क्या हो जाएगा इस साल का मिनिमम रेंट, 9,000 रुपया। अब इसको भूल जाइए, स्ट्राइक को और मिनिमम रेंट को भूल जाइए, अब कुछ नहीं करना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूंकि इसको मिटा देंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या क्या बनाने के लिए बोला उसको देख लेते हैं, उसको बनाना, अकाउंट बनाना है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। फर्स्ट टाइम एमआर कितना 10,000 है, रॉयल्टी 7,000 है, 3,000 का शॉर्ट वर्किंग। एमआर कितना 10,000 है, 3,000, 7,000 का शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मतलब लीजी का क्या, रॉयल्टी कम हो रहा है तो लीजी को लॉस हो रहा है, लॉस वाला कौन समझिए, लॉस शॉर्ट वर्किंग लीजी के लिए, लीजी मतलब पट्टेधारी के लिए। उसके बाद अगला देखिए, एमआर के रॉयल्टी कितना है 15,000 है, एमआर 10,000 है, तो 5,000 का सरप्लस।
रॉयल्टी ज्यादा होता है तो सरप्लस मानिएगा, एम आर रॉयल्टी माइनस एम आर बराबर शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी माइनस एम आर बराबर शॉर्ट वर्क, ये सॉरी सरप्लस, सरप्लस 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 13,500 एम आर 7,500, 6,000 का सरप्लस हो गया। अब रिकूप के बारे में पढ़ चुके थे, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार क्या बोलता है, नेक्स्ट 2 ईयर्स है। तो ये 3,000 को देखिए, इसको रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स है। नेक्स्ट मतलब इसका अगला साल यहां और यहां तक है। यहां तो आपको सरप्लस नहीं है, क्योंकि रिकूप हम लोग सरप्लस से करते हैं, सरप्लस नहीं है, रिकूप नहीं कर पाए। ये कॉलम बना लीजिएगा, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप, कैश बैक टू लैंडलॉर्ड एंड रिकूप, शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हमारा 11वां क्लास है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान हम दे रहे हैं। ये कॉलम देख लीजिएगा, ऐसा बनता है। हाँ, रिकूप के बारे में बता रहे थे। तो रिकूप करने का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स है। यहाँ रिकूप नहीं हो सकता, जो कि सरप्लस नहीं, रिकूप नहीं कर सके। यहाँ पर रिकूप हो सकता है। सरप्लस कितना है, 5,000 है। शॉर्ट वर्किंग कितना है, 3,000। ये 3,000 पूरा रिकूप हो गया। फिर इसका नंबर आ गया, इसका रिकूप करने का अधिकार अगला कितना है, 2 साल, यहाँ और यहाँ है। ये 3,000 पूरा रिकूप हो गया, इसमें से 1,000 ले लीजिए तो 4,000। चूंकि सरप्लस है 5,000, लेकिन रिकूप केवल कितना कर सकते हैं हम, केवल 4,000 तक, लिमिटेशन 4,000 ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो 4,000 रिकूप कर लेंगे। क्लियर है। इसको रिकूप करने अधिकार अगला 2 साल है, यहां और यहां तक। 1,000 इसका रिकूप कर चुके थे, अब यहां देखिए 6,000 है और ये बचा हुआ है 6,000। तो हम चाहते हैं तो 6,000 पूरा रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि सरप्लस जितना होता है उससे रिकूप करते हैं, लेकिन रिकूप करने का लिमिटेशन है 4,000 तक। ठीक है, तो 6,000 इसका बचा हुआ था, इसमें 4,000 रिकूप किए, तो अनरिकूप कितना रह गया, 2,000 रुपया। तो हम लोग 2,000 कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल अकाउंट में। लेकिन 1,600 ट्रांसफर किए। फिर प्रॉब्लम, सर 1,600 क्यों कर दिए, ये सवाल उठता है। 1,600 किए, कमेंट क्या कीजिए, समझते नहीं तो बताएंगे आप। ये 1,600 कहां से आ गया, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन में। पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट करता है सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी इक्वल टू 20% ऑफ अनरिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग। जो अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग होगा उसका 20% का गवर्नमेंट आपको सहायता दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। तो अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग कितना है, 2,000 है। तो जरा देख लें यहाँ पर, अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग इन कौन, 4th ईयर, 2,000 रुपया का है। गवर्नमेंट का सब्सिडी कितना है, 20%। 2,000 का अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग है, जो अनरिकूव हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट कहता है 2,000 का 20% आपको सहायता देंगे, लीजी को, लीज होल्डर को, तो 400 रुपया। अब 2,000 रुपया का हम लोग क्या, 2,000 रुपया का अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग था, 400 रुपया का सहायता मिल गया, और 1,600 रुपया एक्चुअली में लॉस हुआ, उसको 1,600 शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर दिया। हो गया, टेबल खत्म। एक और चीज देख ली, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। अब बताते हैं, इसको उतार लीजिएगा पूरा अच्छा से। गवर्नमेंट सब्सिडी का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें शॉर्ट वर्किंग को गवर्नमेंट क्या कहता है, शॉर्ट वर्किंग को एडजस्टमेंट करता है, शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करता है, शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करता है। मतलब शॉर्ट वर्किंग होता है, जितना आपको पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं अनरिकूव वाला का, तो कुछ सहायता मिल जाता है, तो अनरिकूव में ट्रांसफर थोड़ा कम होता है। 2,000 की जगह में 1,600 रुपया हो रहा है। गवर्नमेंट अकाउंट देखिए, इसकी गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यही चीज का होगा। फिर सब्सिडी मिलेगा आपको कितना, बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट अकाउंट। ये 400 को सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग 400 और बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट 400। ये 400 रुपया, कितना रुपया सब्सिडी है, 400 रुपया। तो 400 रुपया हमको मिल रहा है यहाँ पर। पूरा कंप्लीट हो गया। अब कैश बैक टू लैंडलॉर्ड, इसमें आते हैं। एमआर कितना है, 10,000, रॉयल्टी एमआर मतलब कम से कम 10,000, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट फर्स्ट ईयर में 10,000 होगा। एमआर है 10,000, 3,000, रॉयल्टी को पेमेंट कितना होगा, 10,000। एमआर है कितना, 10,000, रॉयल्टी है 15,000, 4,000 का रिकूप के शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड पेमेंट 11,000 रुपया लेगा 3rd ईयर में। अच्छा, यहाँ पर देखिए एमआर कितना, 7,500 रुपया, रॉयल्टी कितना 13,500 रुपया है। इसमें 4,000 रिकूप किए हैं, तो 13,500 में 4,000 रिकूप किए, तो 9,500 बच गया। ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा, मन इससे कम लेना चाहिए। फाइनल ईयर में 9,000 का रॉयल्टी, 9,000 का मिनिमम रेंट, पेमेंट कितना लेगा, ये 9,000 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट। टेबल उतार लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। इस क्वेश्चन में हर चीज है, ध्यान से देखिएगा। अगर बनाइएगा तो हमको लगता है रॉयल्टी का आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा आपको। चलिए कुछ देर हम रुक जाते हैं, इसके बाद हम पूरा मिटाने वाले, क्यों मिटाने वाले हैं रीजन बता दें आपको। उसके बाद में अकाउंट बनाएंगे, टेबल बना के हम नीचे रख लिए हैं। टेबल तो सब चीज़ मिटा देंगे, टेबल वगैरह सब।
क्वेश्चन टेबल सब मिटा देंगे हम। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और कुछ सेकंड रुक जाते हैं, 2 4 5 10 सेकंड। चलिए क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं, टेबल मिटा देते हैं। चलिए टेबल उतार लिए आप लोग, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसको जरूर उतार लीजिए, ट्रीटमेंट की गवर्नमेंट सब्सिडी है, सरकारी सहायता। क्वेश्चन क्या बनता है, प्रीपेयर लैंडलॉर्ड है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, लैंडलॉर्ड अकाउंट बना देते हैं, पूरा लैंडलॉर्ड अकाउंट बने, प्रीपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट। कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम बिना डेट का बनाते हैं। वैसे आप डेट मान के दे सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर बना लीजिए, अप्रैल टू 31 मार्च बना के, और 31 मार्च को होगा। तो पहले बना देते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंड लॉर्ड का अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाएंगे तो पहले साल में क्या रॉयल्टी 10,000 है, मिनिमम कितना है ये हम टेबल दे देते हैं, 10,000 का रॉयल्टी है। ठीक है, एमआर कितना, ये रॉयल्टी 7,000 है, एमआर 10,000, टेबल देखिएगा तो कम है, कौन रॉयल्टी एमआर से कम है, तो भाई क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट 7,000 रुपये का है, रॉयल्टी अकाउंट बाई क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कम होगा तो बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये 3,000 रुपये का रॉयल्टी है, सॉरी 7,000 रुपये का है, रॉयल्टी कितना 7,000 रुपये का। टेबल हमारे सामने नहीं है, थोड़ा दूर रखा हुआ है, चलिए उस टेबल बना रहे। अब कैश बैक टू लैंडलॉर्ड, कैश बैक टू लैंडलॉर्ड कॉलम देखिए, लैंडलॉर्ड को पेमेंट 10,000 हुआ फर्स्ट ईयर में। ये सब अकाउंट हम बना चुके हैं, अकाउंट वैसे ही बनता है। तो टू क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, 5 साल के लिए बनाना है, टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया 10,000 रुपया, 1 साल का कंप्लीट हो गया, 10,000 10,000। सेकेंड ईयर में भी देखते हैं कौन चीज रॉयल्टी कम है, तो रॉयल्टी कितना है इस साल, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी 3,000 रुपया है। ठीक है, और एमआर कितना है 7,000 रुपया है, तो फिर सेम वही एंट्री होगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट 3,000 रुपया, बाय ROI रॉयल्टी अकाउंट 3,000 रुपया, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 7,000 रुपया, कैश बैक टू लैंडलॉर्ड, सेकेंड ईयर में लैंडलॉर्ड 10,000 ने पेमेंट लिया है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जितना एंट्री होगा आपको 31 मार्च को होगा, अगर डेट दिया हुआ है तो। ऐसा बना चुके हैं, डेट क्या होता है, डेट वाले बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं। तो कितना हो गया 10,000, लेजर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी है उसका एंट्री होगा, लेकिन आपको स्ट्राइक का लॉकआउट का कहीं भी कोई एंट्री नहीं होगा। आते हैं थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना 15,000 रुपया है, कितना रुपया 15,000 रुपया, एमआर 10,000 रुपया। तो चलिए ठीक है, थर्ड ईयर में केवल बाय रॉयल्टी 15,000 रुपया है, बाय रॉयल्टी अकाउंट इन थर्ड ईयर कितना रुपया है 15,000 रुपया। इस साल हम 4,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूव किया, कितना हजार का 4,000 रुपया का। तो टू करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रिकूव हुआ है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना रिकूव किए 4,000 रुपया थर्ड ईयर में। देखिएगा टेबल, ये टेबल से मालूम पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को पेमेंट 11,000 रुपया हुआ, देख लीजिएगा लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना हो गया 11,000 रुपया। तो टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट,
11,000 रुपया, टोटल क्या होगा 15,000 रुपया। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। अब हम लोग और कितना 5 साल का बनाना है तो 2 साल का बनाते हैं तो अच्छा साफ साफ बना देते हैं, ठीक है। 3 साल का हो गया, 4 साल का और 5 साल का। 5 साल में क्वेश्चन लैंडलॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए आप लोग, चलिए ताकि समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। चलिए ठीक है, तो इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट सेम बना रहे हैं जो पिछला 10 क्लास में बना चुके हैं। पिछले 10 क्लास में ऐसे ही बनाए, कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये इसका 11वां क्लास है, 11th क्लास है। उसमें 9-10 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो टिपिकल देखिएगा, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आते हैं 4th ईयर, चलिए इधर आएगा 4th ईयर। 4th ईयर में देखते हैं, 4th ईयर में रॉयल्टी कितना है 13,500 रुपया। अच्छा बात है, 13,500 रुपया। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट 13,500 रुपया 4th ईयर। इस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप 4,000 हुआ है, 4th YR मतलब ईयर, तो 2 लैंडलॉर्ड अकाउंट है, ये सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट है अभी 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये रिकूप कितना हुआ था 4,000, बचा कितना 9,500। कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, इसको देख लीजिए कॉलम में, चौथा साल में, चौथा 4th ईयर में लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हो रहा है 9,500 रुपया, 9,500 रुपया। तो 2 लिखेंगे बैंक अकाउंट 9,500 रुपया। इसको क्लोज कर देते हैं तो 13,500 रुपया, बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, सीडी बीडी तो होगा नहीं, ये 13,500 रुपया। क्लियर है। 5th ईयर में रॉयल्टी भी 9,000 है और मिनिमम रेंट भी 9,000 है। कोई बात नहीं है, तो बाय कर देंगे। रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब कम होगा तभी होता है, शॉर्ट वर्किंग एंट्री कम होने पर होता है। 9,000 है। और कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, इस कॉलम को देख लीजिए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। तो चाहिए 5th ईयर टू बैंक अकाउंट, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड कितना है 9,000 रुपया। तो इस तरह से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट बनाते हैं। चलिए क्या क्या बोलता है बनाने के लिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट कंप्लीट कर दिए। चलिए गवर्नमेंट अकाउंट, चलिए गवर्नमेंट बना देते हैं, कोई बात नहीं, जैसे बोलो वैसे बनाते हैं क्वेश्चन में। ये 9,000 रुपया गवर्नमेंट अकाउंट, तो आपको क्या है, कौन साल में बनेगा आपको गवर्नमेंट अकाउंट, सब्सिडी कौन साल में आपको मिला, सब्सिडी 4th ईयर में, गवर्नमेंट सब्सिडी 4th ईयर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम हट गए हैं, ले लीजिए। सरकारी सहायता, गवर्नमेंट सब्सिडी, सरकार की मदद कितना रुपया है 400 रुपया, मालूम है ना, 400 रुपया है। तो इसके लिए बनेगा गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट सरकार का खाता, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट 4th ईयर। 2 करेंगे शॉर्ट वर्किंग, 2 क्या होगा, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सबको जरा एक से रखना चाहिए, एक ही पेन यूज करना चाहिए। 4th ईयर 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, 400 का सब्सिडी निकाले थे भी हम लोग 400 रुपया का, भाई एक ही साल बनेगा 4th ईयर में। अब बाई करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट से पैसा कितना मिला हमको 400 रुपया का मदद मिला, 400 रुपया
सब्सिडी अकाउंट खत्म, बस 1 साल का बनेगा ये। चलिए हो गया, उतार लीजिए। अब बनाएंगे कुछ, गवर्नमेंट अकाउंट बन गया। देखिए ये जी है ना, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। किसी को थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है, इसे बताते हैं, GOVER, सरकार। चलिए हो गया। अब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लिया जाए। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले साल में शॉर्ट वर्किंग 3,000 रुपया था, तो इसके लिए होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर में टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, 3,000 रुपया। इसको आगे ले जाएंगे हम लोग, 3,000 रुपया फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD 3,000 रुपया। चलिए हो गया। उसके बाद है सेकेंड ईयर, टू बैलेंस BD 3,000। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग कितना है, 7,000 रुपया, देख लीजिएगा सेकेंड ईयर में। तो टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,000 रुपया। 7 3 10,000, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। बाय बैलेंस CD 10,000 रुपया। थर्ड ईयर, टू बैलेंस BD 10,000। थर्ड ईयर में 4,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग रिकूव किया गया था। कितना रुपया, 4,000 रुपया। जब रिकूव करेंगे तो बाय लैंडलॉर्ड, LL मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट, यहां लिख देते हैं रिकूव्ड। कितना रुपया, 4,000 का रिकूव हुआ है, 4,000 रुपया। चलिए और एक साल बनाएंगे, इसको हम लोग आगे दूसरे बनाते हैं, इसको हम मिटा देने वाले हैं। कितना, 10,000 रुपया बाय, देखिए कि जगह छोड़े नहीं हम, बैलेंस क्या होगा, CD, बैलेंस CD 6,000 रुपया, बैलेंस CD। चौथा साल आइए, उतार लीजिए इसको। अब क्वेश्चन खत्म की तरफ है, एक अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फोर्थ ईयर, इसके बाद शॉर्किंग नहीं बनेगा, 6,000 रुपया, टू बैलेंस BD 6,000 रुपया। फोर्थ ईयर, इसमें भाई क्या करेंगे, रिकूव किए थे कितना, 4,000 रुपया,
लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,000 का रिकूप हुआ है, रिकूप्ड 4,000 रुपये का हुआ है। गवर्नमेंट का सब्सिडी कितना मिला है, बाय GOVT मतलब गवर्नमेंट, सब्सिडी कितना का था, 400 रुपया का था। और बाय पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कितना हुआ था, 1600 रुपया हुआ था। टेबल देख लीजिएगा 4th ईयर में 1600, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6,000। नो CD नो BD, चौथे साल में आके ये खत्म हो गया। 6,000 रुपया डेबिट साइड में और 6,000 रुपया क्रेडिट साइड में। तो चलिए क्या हो गया, हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खत्म हो गया। बस यही क्वेश्चन में था, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइए। क्लास हम खत्म करते हैं, चलिए कुछ देर छोड़ देते हैं, इसको उतार लिया जाए। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गया, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए इसको उतार लीजिएगा।